बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये तिजारत का इंट्रोडक्शन हम आपको देने जा रहे हैं, तिजारत 8.0। ये सॉफ्टवेयर, मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज़ और मोबाइल फ़ोन ऑटो पार्ट्स, कंप्यूटर डिवाइसेस के लिए कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर है, उसकी ट्रेडिंग के लिए, होलसेल एंड रिटेल दोनों के लिए। ये दोनों वर्जन्स में अवेलेबल है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। ये मल्टी यूज़र्स है, मल्टी कंप्यूटर्स पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है और मल्टी यूज़र भी है, लेकिन ये सिर्फ सिंगल शॉप के लिए है। अगर आपकी मल्टीपल शॉप्स हैं, शॉप्स के नेटवर्क्स हैं मुख्तलिफ शहरों के अंदर या मुख्तलिफ लोकेशंस पे, तो उसके लिए आप हमारा सॉफ्टवेयर तिजारत उसकी वीडियोस चेक कर सकते हैं। अगर आपका सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स का बिज़नेस है तो उसके लिए आप हमारा सॉफ्टवेयर सैलॉन चेक कर सकते हैं, उसकी वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। मोबाइल तिजारत 8 मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज़ के अंदर पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर है, सबसे कामयाब सॉफ्टवेयर है। इसमें ये मल्टीपल लॉगिन्स आप इसमें बना सकते हैं। अभी मैं एडमिन के लॉगिन से एंटर हो रहा हूँ इसमें, और आप हर लॉगिन को उसके अपने राइट्स हर यूज़र को असाइन कर सकते हैं। सो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिमिटेशंस अपनी मर्ज़ी की लगा सकते हैं कि कौन सा बंदा क्या कौन सा मॉड्यूल को न्यू उसकी एंट्री कर सकता है, कौन एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, कौन सी रिपोर्ट को देख सकता है या नहीं देख सकता, फिर वो कितने दिन पुराना डाटा एंटर कर सकता है और कितने दिन पुराना डाटा एडिट कर सकता है। इस किस्म की पॉलिसीज़ जो है वो आप हर यूज़र के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अंदर जो चीज़ें हैं सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूं जो कि पाकिस्तान के या एक्सेसरीज़ के बिज़नेस के लिए है। मिसाल के तौर पे जैसे जब आप आइटम डिफ़ाइन करते हैं तो एक ही आइटम आपके पास मल्टीपल क्वालिटीज़ के अंदर अवेलेबल होती है। आइटम सेम है, सेम मॉडल के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हैंड फ्री है और इसके लिए ये मल्टीपल आपके पास मल्टीपल क्वालिटीज़ हैं इसकी, ये मल्टीपल टाइप्स अवेलेबल हैं। तो आप जो है जब आप एक आइटम एंटर करते हैं तो इसमें मल्टीपल टाइप्स को एंटर कर सकते हैं। हर टाइप का अपना स्टॉक है, अपना रेट है, अपना रीऑर्डर लेवल है, लेकिन बेसिक डेफिनेशन और उसका आइटम का कोड सेम है। इसके बाद इसके अंदर कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं वो हम आ जाते हैं। जो सबसे पहले इसमें ऑर्डर्स के अंदर परचेज़ ऑर्डर, जो आप सप्लायर को अपना ऑर्डर देना चाहते हैं वो इसके अंदर अवेलेबल है। ये विद टैक्स विदाउट टैक्स दोनों में है। सेल इसी तरीके से सेल ऑर्डर है। सेल ऑर्डर में आपके पास जो कस्टमर आपको कोई ऑर्डर देता है या आप किसी कस्टमर को कोटेशन देते हैं वो चीज़ अवेलेबल है। फिर इसके बाद आपके पास परचेज़ है। जब आपके पास स्टॉक आ जाता है तो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ये यहाँ पर आपके पास सप्लायर है और ये आपकी जो इन्वेंट्री की मॉड्यूल्स हैं, जैसे ऑर्डर्स हो गए, से परचेज़ हो गई, सेल से रिटर्न वगैरह, ये सारी इंटीग्रेटेड हैं काउंटिंग सिस्टम के साथ। इसमें ये कंप्लीट ट्रेडिंग का सॉफ्टवेयर है, तो इसमें इन्वेंट्री के मॉड्यूल्स हैं सारे कंप्लीट हैं, और आपके अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर जो अकाउंटिंग के मॉड्यूल्स हैं वो सारे हैं। इन्वेंट्री में आपके पास ऑर्डर्स में आ जाते हैं परचेज़ ऑर्डर, सेल ऑर्डर, परचेज़, सेल से रिटर्न, परचेज़ रिटर्न, और अकाउंट्स में आपके पास ये सारे वाउचर्स अवेलेबल हैं, जिसमें कैश रिसीव्ड, कैश पेमेंट, बैंक रिसीव्ड, जनरल वाउचर, सिंगल एंट्री वाउचर वगैरह, ये सारे मॉड्यूल्स शामिल हैं। इसमें कुछ चीज़ें जो है वो मैं बताता चलूँ कि जैसे बड़ी जो इसके हवाले से एक्सेसरीज़ के हवाले से बड़ी कॉमन चीज़ें हैं कि आपके पास सर्चिंग जो है वो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। हैंड फ्री अगर आपने लिख दी है या यहीं पे आप परचेज़ करते हुए कोई भी चीज़ आप उसके में एंटर करते हैं तो आपके पास वो आइटम आ जाती है। फिर उसकी टाइप्स की सिलेक्शन आपके पास देखें अवेलेबल आगे आती है कि आपने उसको जब कर दिया तो फिर यहीं पे परचेज़ करते हुए आप इसकी सेल प्राइसेस वगैरह सेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो यहीं पे परचेज़ करते हुए आप उसको कोई पेमेंट पे कर रहे हैं तो आप उसको पे कर सकते हैं सप्लायर को। फिर उसमें आपका एक ही पार्टी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका डबल ए ट्रेडर्स है तो आप इसके साथ दोनों ट्रेड्स कर रहे हैं, ऐसे बाइंग भी कर रहे हैं, सेलिंग भी कर रहे हैं, तो इसके अलग अलग अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक ही पार्टी को आप दोनों सप्लायर भी अवेलेबल है, उसको कस्टमर में भी वो अवेलेबल हो सकती है।
तो सेम अकाउंट में आप उसके साथ दोनों ट्रेड्स कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो हम सेल पे चले जाते हैं। सेल में जो बेसिक सिर्फ इंट्रोडक्शन की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आपने ये कस्टमर को सिलेक्ट किया तो मैंने सिर्फ ये N70 लिखा, तो ये मेरे पास चार्जर आ गया उसका। मैंने यहाँ पे प्राइसेस दी, मैं जो भी कस्टमर को जो भी आप प्राइस देंगे, जो डिस्काउंट देंगे, अगली दफ़ा सेम डिस्काउंट सेम प्राइस है उसको, जब आप अगली दफ़ा उसका बिल बनाएंगे तो वो सेम पिछली वाली प्राइस उसके पास आ जाती है। फिर यहाँ पे आप उसकी हिस्ट्री वगैरह देख सकते हैं कि लास्ट टाइम जो है वो ये किस कस्टमर को किस प्राइस पे गया है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ इसकी शॉर्ट कीज़ हैं जो कि आपको ट्रेनिंग के दौरान बताई जाती हैं। फिर यहाँ पे रिसीविंग आप कर सकते हैं। अगर एक कस्टमर है फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपको आपके साथ क्रेडिट कर रहा है या फुल पेमेंट भी कर रहा है, तो आप दोनों सूरतों में यहाँ पे उसकी रिसीविंग डाल सकते हैं। या अगर ये कस्टमर है इसका पिछला बैलेंस जो है वो आपके पास 3200 आ रहा है और अभी ये आपको इसका ये वाला बिल बना है तो ये आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 8000 दे के चला जाता है, तो यहाँ पे आप ये इस तरीके से एंट्री भी कर सकते हैं। और ये पूरा सिस्टम जो है वो आपका ये सारे मॉड्यूल्स इंटीग्रेटेड हैं अकाउंट्स के साथ। सो हम दोनों तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर 5000 लिख देता हूँ, बाकी उसने क्रेडिट कर दिया, अगर वो सेम अमाउंट पे करता तो मैं यहाँ पे करता हूँ, तो ये हमारे पास जैसे हम इसको सेव करते हैं तो ये हमारी इनवॉइस सेव हो जाती है और ये इस किस्म का इसका कुछ प्रीव्यू जो है वो आपके पास आ जाता है। इसमें उसके बाद इनवॉइस का बैलेंस आ जाता है, प्रीवियस बैलेंस आ जाता है, टोटल करंट बैलेंस वगैरह ये आपके पास आ जाता है। ये अगर जब आप ये प्रीव्यू ओके करके फिर आप इसको प्रीव्यू करेंगे तो ये फिर आपके पास आएगा। यहाँ पर देखें कि 65 था, प्रीवियस बैलेंस 32 था, टोटल बैलेंस आ गया, उसमें से ये रिसीव्ड हो गया, अब करंट बैलेंस उसका 4700 रह गया। ये डिटेल आपके पास इसी जगह पे अवेलेबल हो जाती है। फिर अगर आप ये चाहते हैं कि इसी इनवाइस के साथ उसके लेजर भी साथ में प्रिंट हो जाए, लास्ट ट्रांजैक्शंस भी प्रिंट हो जाएं, तो वो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये बिल आपके पास मल्टीपल उसमें अवेलेबल हैं, रिसीट में भी अवेलेबल है। मैंने जैसे बताया कि इसमें रिटेल भी है, होलसेल भी है, तो आपके पास पॉइंट ऑफ सेल भी है, आप छोटी रिसीट के साथ भी प्रिंट निकाल सकते हैं। और जो है वो आप इसमें ये बारकोड स्कैनिंग भी कर सकते हैं। ये देखें ये बिल आपके पास इस तरह से आ जाता है, ठीक है। आप इसमें बारकोड से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास बारकोड हैं तो आप जस्ट बारकोड स्कैन करेंगे, ये बारकोड इनेबल्ड है सॉफ्टवेयर कम्प्लीटली। परचेज सेल से रिटर्न, परचेज रिटर्न वगैरह करते हुए, ऑर्डर काटते हुए आप जस्ट बारकोड काटेंगे डालेंगे तो उस ये बारकोड से ही बस आप स्कैन करते रहें तो वो आइटम्स खुद ब खुद आ जाती हैं। फिर इसके अंदर बारकोड्स से मैं बताता चलूँ कि जब आप परचेज़ करते हैं तो आप इसके बारकोड भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे ये मैंने परचेज़ की थी एक इनवाइस, तो मैंने उसके अगर बारकोड निकालने हैं तो ये आपके फॉर्मेट के मुताबिक इसकी प्रिंटिंग या रीडेबल बारकोड्स हैं, ये आप अपनी डिवाइसेस पे लगा सकते हैं और सेल के वक्त आप उसको जस्ट स्कैन भी कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा मैं सिर्फ इसका अभी आपको इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ। एक स्टॉक की मल्टीपल रिपोर्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की स्टॉक विद वैल्यू, विदाउट वैल्यू, ठीक है। कैटेगरी वाइज आपके पास स्टॉक अवेलेबल है। स्टॉक के लेजर्स हैं, हिस्ट्रीज़ हैं। स्टॉक लेजर है फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अभी जो है वो ये आपका ये इसका लेजर मैं देखना चाहता हूँ तो ये मेरे पास अवेलेबल है कि हमने ये दोनों ब्रांड्स में, जैनियन में और चाइना में, दोनों का लेजर आपके पास आ गया। ये मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं जो कि ट्रेडिंग बिजनेस में चाहिए होती हैं। फिर अकाउंट्स के अंदर मुख्तलिफ, जैसे हमने लेजर भी उसका बनाया था AA ट्रेडर्स का, तो आप ये देखते जाएं कि इसमें यहाँ पे हमारे पास ऑन स्क्रीन लेजर अवेलेबल है। यहीं से हम उसकी इनवॉइस को भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसको अगर हमने प्रीव्यू करना है तो हम इसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट डिटेल उसकी आ रही है कि ये हमने इसको क्या चीज़ से बाय की थी। अगर हम किसी दूसरे का लेजर देखते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ABC है, तो इसमें भी कंप्लीट हमारे पास डिटेल अवेलेबल है कि ये पहले ये इनवॉइस कटी थी, फिर ये इनवॉइस कटी, उसमें ये चीज़ें गई थी, उसके साथ ही कैश भी रिसीव हो गया था और ये बैलेंस चल रहा है। तो ये लेजर्स यानी वो देखें जहाँ पे हमने सेल इनवॉइस में
कैश रिसीव किया था वो उसके लेजर में ऑटोमेटिकली आ चुका है। इसी तरीके से ग्रुप लेजर्स हैं, रिसीवेबल एजिंग्स हैं आपके पास, कि आप ने अगर देखना है कि मेरे पास जो है वो वीकली एजिंग मैंने किन किन पार्टीज से कितने कितने दिन हो गए हैं पेमेंट्स को, तो ये अभी इसका जो बिल कटा था इसकी पेमेंट जो है वो विद इन 5 डेज़ फॉल कर रही है, यानी ये आज ही काटी थी तो ये 1 to 5 डेज़ में फॉल कर रही। तो ये जितनी पुरानी ट्रांजैक्शंस एजिंग में चल जाती जाएगी वो कंप्लीट ऑटोमेटिकली ऑटो एजिंग है, आपको इस पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिस्टम ऑटोमेटिक एजिंग बनाता है। जो भी पेमेंट आएगी वो उसको जो लास्ट इनवाइस होगी वो उसमें से जो लास्ट बैलेंस होगा उसमें से उस पेमेंट को एडजस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर पेमेंट ऐसे होती है इनवॉइस वाइज नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक पार्टी से 10,000 लेना है तो वो हो सकता है आपको 10,000 पूरे का पूरा दे दे और वो 4 इनवाइसेस का था, या वो आपको 3,000 दे दे, 5,000 दे दे और वो आपको के बाकी 5,000 बैलेंस में, वो 5,000 3 इनवाइसेस का था या 4 इनवाइसेस का था वो आपको नहीं पता, जैसे अभी हुआ था। अब इसमें फॉर एग्जांपल जैसे मैं बता रहा था तो ABC अभी इसका 47 ये कैश रिसीव्ड वाउचर में आए हैं और इसमें बैलेंस आपके पास 4700 आ रहा है। जैसे मैंने उसकी रिसीविंग करने जा रहा हूँ तो फॉर एग्जांपल अब ये हमें जो है वो 3,000 दे देता है, तो अब ये एक इनवाइस का है या 2 इनवाइसेस में से है ये हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक उसकी एजिंग में एडजस्ट होता रहेगा। डाटा एंट्री इंतहाई आसान है, इजी टू यूज़ है और इसमें कोई ऐसी वो नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम डिज़ाइन अकाउंटिंग सिस्टम के तौर पे किया गया। इसका 4 लेवल का अकाउंटिंग सिस्टम है, लेकिन ये इतना इजी टू यूज़ है और इतना ऑटोमेटेड है कि आपको अकाउंट्स अगर नहीं भी आते तो ये आपका कंप्लीट जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो बैक एंड पे चल रहा होता है। ठीक है जी, ये देखें ये कंप्लीट हमारा 4 लेवल का अकाउंटिंग सिस्टम है जिसको आप खुद भी बना सकते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट्स को भी पूरी प्रॉपर्ली बना सकते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और सिंपली मैं इनवाइसेस, परचेज इनवाइस, सेल इनवाइस, कैश रिसीव्ड भी आपने देख लिया कि कितना इजी था, कैश पेमेंट भी इसी तरीके से है, बैंक रिसीव्ड वगैरह भी आप सिंपली यहाँ पे बैंक्स बने हैं आपके, आप मल्टीपल बैंक्स कन्फिग्रेशन से बना सकते हैं। अगर बैंक में कोई पेमेंट आ रही है तो आप यहाँ पे डालेंगे वो ऑटोमेटिकली उसके सिस्टम उसका डेबिट क्रेडिट एंट्रीज खुद ब खुद हो जाएंगी। ठीक है, और इसके बाद मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं आपके पास, एक्सपेंसेस की डिटेल है आपके पास। फॉर एग्जांपल अभी अगर हम कोई एक्सपेंसेस करते हैं, मल्टीपल एक्सपेंसेस के आपने इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस है, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दिया है, ठीक है जी, ये इस तरीके से आप एंट्रीज कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपके पास आ गई। अगर आप एक्सपेंसेस की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो ये आपके पास एक्सपेंसेस की रिपोर्ट आ जाती है कंप्लीट। अगर आप इसको मंथ वाइज कंपैरिजन में देखेंगे तो मंथ वाइज कंपैरिजन आपके पास इस तरीके से अवेलेबल होगा। अगर आप कैश एंड बैंक्स देखते हैं तो वो भी आपके पास अवेलेबल है कि टोटल इस वक्त आपके पास कैश ये है। इन एंड आउट देखना चाहते हैं कैश का तो वो भी आपके पास अवेलेबल है, प्रीवियस रिसीट्स, पेमेंट्स एंड बैलेंसेस कैश एंड बैंक बैलेंस का। फिर रिसीवेबल पेबल देखना चाहते हैं तो वो भी ये रिसीवेबल आपके पास आ गए कि टोटल आपने किन लोगों से कितने पैसे लेने हैं, किन को कितने देने हैं, वो चीज़ भी अवेलेबल है। पेबल अगर आप देखना चाहते हैं तो ये पेबल, अगर आप बोथ इकट्ठे देखना चाहते हैं तो वो भी चीज़ है। फिर एजिंग के अंदर जैसे मैंने पहले बताया था कि एजिंग आपके पास मंथली, वीकली एजिंग अवेलेबल है। वीकली जैसे एजिंग है तो ये यहाँ पर आपके पास एजिंग में भी आ जाता है। रिसीवेबल की रिपोर्ट में सिर्फ बैलेंस आ रहे थे, इसमें एजिंग में पूरी डिटेल आती है कि कितना कितने दिन पुराना बैलेंस, कितना बैलेंस। इसी तरीके से डे बुक है आपके पास, कैश इन हैंड, क्या आप देखना चाहते हैं कि आज का कैश इन हैंड डे बुक क्या है, तो ये मुख्तलिफ पेमेंट्स आई हैं। पहले सेल इनवाइस के थ्रू आई थी, फिर कैश रिसीव्ड हुआ था, फिर बिल दिया, ये पूरी तफसील आपके पास कैश बुक की, डे बुक की आ जाती है। इसके अलावा मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं आपके पास, स्टॉक की, नेट सेल्स की, ग्रॉस प्रॉफिट की, मल्टीपल रिपोर्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो ये एक कंप्लीट छोटा सा इंट्रोडक्शन है इसका। ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर है बेसिकली। रिटर्न्स करते हुए भी, सॉरी एक चीज़ बताता चलूँ कि रिटर्न करते हुए भी आपको कोई इनवॉइस ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि इस कस्टमर को लास्ट इनवॉइस, आप जब कस्टमर सेलेक्ट करेंगे उससे कोई चीज़ रिटर्न करेंगे तो जो लास्ट टाइम उसको जिस प्राइस पे सेल हुआ होगा वही प्राइस और वही डिस्काउंट उठा कर लाएगा। तो इसमें जो डाटा प्राइसेस आप अपनी अपडेट कर सकते हैं।
कोई भी सेल प्राइस लिस्ट है, आप उसको अपडेट करना चाहें वो अपडेट कर सकते हैं। उसमें मल्टीपल चीज़ें, और आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप एक ही फ्लैट प्राइसेस लगाना चाहते हैं सबको एक अपनी प्राइस लिस्ट के मुताबिक, तो वो यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है। यानी आप ये कहते हैं कि मुझे एक ही प्राइस लिस्ट रखनी है सबके लिए, तो वो यहाँ पे जो आप सेल प्राइसेस फिक्स कर देंगे वो सारे कस्टमर्स के लिए सेल करते हुए सेम प्राइस होगी। और इसकी अगर आप रिटेल को अलग लेकर जाना चाहते हैं इनवॉइस को, और होलसेल की इनवॉइस को अलग लेकर जाना चाहते हैं, तो दोनों ऑप्शंस एक ही वक्त में दोनों भी अवेलेबल हैं इसमें। इसके अलावा बेशुमार इसमें और भी फीचर्स हैं कि आप इसके अंदर बैंक्स बना सकते हैं, कोरियर्स है, एक्सपोर्ट है, इसमें मल्टी करेंसीज़ का एडिशन भी अवेलेबल है। ये डिफरेंट एडिशंस जो हैं वो डिफरेंट चीज़ें जो भी इसमें आपको नहीं नज़र आ रही, ये अवेलेबल हैं एज़ पर डिमांड या एज़ पर एडिशन जो है वो अवेलेबल की जाती है। इसके अलावा SMS इंटीग्रेशन है पाकिस्तान के अंदर। इसमें जो आप चाहते हैं कि जैसी सेल इनवाइस कटे तो उसका एक SMS भी चला जाए, तो वो भी ऑटोमेटिक SMS की इंटीग्रेशन भी अवेलेबल है। अलावा आपके पास जैसे मैंने बताया था कि सप्लायर और वो उसमें चीज़ें हैं, सप्लायर और कस्टमर है, ये दोनों चीज़ें इसके अंदर इकट्ठी भी बनाई जा सकती हैं। एक ही पार्टी है आपकी, वो सप्लायर भी एक ही वक्त में और कस्टमर भी है। ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन तिजारत का। इसके अलावा जो कंप्लीट डिटेल अगर आप इसकी लेना चाहते हैं तो इसकी हमारी मल्टीपल वीडियोस जो ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं उसको आप देख सकते हैं, या ऑनलाइन हमसे आप इसका डेमो देख सकते हैं। हमारी टीम आपको ऑनलाइन डेमो भी दे देगी इसका, अगर आप डेमो लेना चाहते हैं तो इसमें आपकी जो मुख्तलिफ़ क्यूरीज़ हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।